आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, परदोष दर्शन से बचें। जीवन में हमेशा परदोष दर्शन से बचें। देखिए, स्वदोष दर्शन और परदोष दर्शन, ये दोनों व्यू पॉइंट हैं। स्वदोष दर्शन का मतलब खुद के दोष देखना, और परदोष दर्शन का मतलब दूसरे के दोष देखना। इस पे मैं आपको एक दोहा बताना चाहता हूँ कि कबीरदास जी ने एक बार सोचा कि मैं दुनिया में बुरे लोगों की लिस्ट बनाऊं। तो उन्होंने पेपर पेन लिया और सुबह से वो शहर में निकल पड़े, एक एक से पता करने लगे और शाम तक वापस घर पे लौट आए तो उनको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। देखिए, हम किसी की तरफ अंगुली करते हैं, उसके दोष दर्शन करते हैं, उसको दोषी बताते हैं, तो पीछे की 3 अंगुलियां और चौथा अंगूठा, ये चारों मिलके हमको वापस रिप्लाई देते हैं कि तुम्हारे भीतर तुम दूसरे के दोष जो देख रहे हो, अंगुली निर्देश कर रहे हो, तुम्हारे भीतर तो 4 गुना दोष भरे हुए हैं। तो वास्तव में बात सही है। और यूं देखा जाए कि दूसरे के दोष देखने से हमको क्या फायदा है? खुद के दोष देखने से तो हमारा जो कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, अज्ञान को हम दोष कहते हैं। अज्ञान कैसे खड़ा होता है कि हम जब दोष इकट्ठे करते हैं, कॉजेज डालते हैं, और बंच ऑफ द कॉजेज होता है, उससे कॉजल बॉडी बनती है, वो सारे दोष है। इन दोषों को देखना चालू करते हैं तो क्या होता है, इस कॉजल बॉडी पर जुड़े हुए सारे कर्म है, उसकी निर्जरा होने लग जाती है, डिसोसिएशन होता है। इसीलिए कहा गया है कि डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड निर्जरा। वो कर्म जड़ने लगते हैं जब हम खुद के, देखिए, ये एक कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है कि जब आप स्वयं के दोष देखने लगते हो तो आपके भीतर जितने भी कर्म हैं वो जड़ने लगते हैं, और आप दूसरे के दोष निकालते हो, देखते हो, बोलते हो, कहते हो, तो आपके और राग द्वेष के परमाणु हैं उस कॉजल बॉडी के साथ में जुड़ते हैं। क्योंकि परदोष दर्शन का मतलब होता है राग द्वेष पैदा करना। तो जितने भी महान पुरुष साधक हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपने दोष देखे हैं, और अपने दोष देखने से हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारा सब्लिमेशन होता है, और हम शुद्ध होते जाते हैं, हमारी आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाती है। देखिए, आत्मा की प्योरिटी क्या होती है? वैसे तो मूल स्वरूप की आत्मा जो भीतर परमात्मा बैठा है वह तो 100% जो है प्योर है, वो तो 24 कैरेट का सोना है, वो तो अनादि अनंत काल से उसी अवस्था में। लेकिन ये जो प्योरिटी बाहर से गई है, जो कार्बन शरीर है, वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय,
ये 8 तरके के जो चतुष्पर्शी कर्म पुद्गल है, ये जुड़ने के कारण यह शुद्ध हुआ है। ज्यों ज्यों ये शुद्ध होते जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, त्यों त्यों प्योरिटी बढ़ती जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्वदोष दर्शन से हमारी प्योरिटी बढ़ती है, और ज्यों ज्यों प्योरिटी बढ़ती है त्यों त्यों हमारी आत्मा का विकास होता है, मोक्ष के नज़दीक जाते हैं, हमको शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। हमारा सनातन सत्य जो इसी बात पर आधारित है कि कुदरत कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है, और कुदरत का कानून यही कहता है कि स्वदोष दर्शन करो। निर्दोष दर्शन से जगत निर्दोष। अगर आप खुद के दोष देखोगे तो दुनिया आपको निर्दोष नजर आएगी, और सही मायने में अगर हम सनातन सत्य और कुदरत के कानून की बात करें तो ये पूरी सृष्टि जो है ये वीतराग है, इसका कोई दोष नहीं है, कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। दोष मेरे भीतर जो है भरा पड़ा, दोष क्यों नहीं है कि उसका मेरे से कोई संबंध ही नहीं है। आप देखिए, आपके संपर्क में कौन आएगा? जन्म से मृत्यु तक के बीच में आपके संपर्क में, आपके विचारों में, आपकी भाषा में, आपके शरीर के संपर्क में कौन आएगा जिसका हिसाब बाकी हो? आप उदाहरण के तौर पे देखिए, आपके कोई व्यक्ति 10,000 रुपये मांगने वाला है तो वह क्या है, घर आके घंटी बजाएगा या दुकान आके घंटी बजाएगा कि सेठ साहब मेरे पैसे दे दीजिए। आप कहते हो 5 दिन बाद आना, 5 दिन फिर वो घंटी बजाएगा। जैसे जैसे हम रिप्लाई देंगे वह तब तक आता रहेगा जब तक कि पैसा चुकता नहीं हो सकता। 7.8 अरब की जनसंख्या जो है वो संपर्क में कौन आती, जिसके साथ हमारा हिसाब है, जिसके साथ हमने कोई भी दोष सेवन किया है, अच्छा किया या बुरा किया है, वही व्यक्ति हमारे संपर्क में आएगा। और वो लाती कौन है संपर्क में? वह कुदरत लाती है, क्योंकि कुदरत की रचना और कुदरत का कानून संजोग जुटाना है, और कुदरत ही सब इस पूरे ब्रह्मांड की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, और व्यक्तिगत रूप से जो आत्मा का जो कहना चाहिए कंट्रोल करती है, वह है व्यवस्थित शक्ति। व्यवस्थित शक्ति कुदरत का एक शक्तिशाली अंग है, जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। उसके आधार पे वह व्यक्ति के संजोग खड़ा करती है। वह नया कोई भी दोष न तो डाल सकती है कुदरत, न ठीक करती है। कुदरत का काम यही है कि जैसा जैसा आपने पिछले जन्म में पेपर दिया, जैसे जैसी प्रतिष्ठा की, जैसी जैसी प्रतिष्ठित आत्मा को बनाया, जैसा जैसा चार्ज किया, जो इस जन्म में वही प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज रूप में है। और डिस्चार्ज का मतलब उदय और प्रारब्ध है, और जो ही उदय प्रारब्ध होता है तो उसके लिए द्रव्य चाहिए। आपका हिसाब जो है वो पूरा कैसे होगा कि जिस व्यक्ति के साथ में आपने कोई बुराई की है, कोई लेन देन किया है, गाली गलौज किया है, पैसे खाए हैं, उसको मारा है, पीटा है, दुख पहुंचाया है, तो कुदरत क्या कहती है कि जो इस जन्म में जो ही आपका जो है उदय प्रारब्ध हुआ, और कुदरत उस व्यक्ति को लाके आपके सामने खड़ा करती है। आपने पिछले जन्म में थप्पड़ मारा तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के उसी क्षेत्र के अंदर द्रव्य के रूप में वो व्यक्ति जो है, पहले मान लीजिए कि वो आपके जो है वो कहना चाहिए दोस्त के रूप में था, आज जो है भाई के रूप में भी आ सकता है, रूप बदल सकता है। तो वो क्षेत्र उसी स्थान पे आएगा जिस स्थान पे आपकी पहले एक्टिविटी हुई थी, और क्षेत्र और काल मतलब उसी जिस समय उदय प्रारब्ध के उदय होगा उसी समय आके खड़ा होगा। और भाव जो है वो पहले डाले थे और द्रव्य कर्म में रुक गया, अब नए भाव देखिए, यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ पे अभी हम स्वतंत्र है कि पिछले जन्म में मैंने किसी के थप्पड़ मारी और आकर के व्यक्ति जो है थप्पड़ मार दी, ये तो बैलेंस हो गया, ये तो गिव एंड टेक हो गया, ये तो हिसाब है, क्लियर हो गया। लेकिन
अब नई श्रृंखला कैसे खड़ी होती है कि ज्यों ही जो है उसने थप्पड़ मारी और हमने रिएक्शन करना चालू कर दिया कि मेरे को थप्पड़ क्यों मार रहा है, मैंने तो तेरे साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, तुम गलत है, उसको गाली गलौज करते, यानी नए कॉज डाल दिए। और आपने हुआ सो न्याय कि भाई मैंने इसके साथ किया था, मेरा ऐसा ही कर्म था जो उदय में आया और मैंने भोग लिया, तो नया कॉज कुछ नहीं पड़ा। और नया कॉज नहीं बढ़ने के कारण जो है हमारा जो हिसाब था वो इस जन्म में ऐसे हिसाब होते होते क्लीन हो जाते हैं, नए कॉज नहीं पड़ते। जब कॉजेज नहीं रहेंगे तो अज्ञानता रूपी हमारा कार्बन शरीर है वह जिंदा नहीं रह सकता, प्रतिष्ठित आत्मा जिंदा नहीं रह सकती, वो समाप्त हो जाएगी, जिसको केवल दर्शन की स्थिति आती है। केवल दर्शन इस जन्म में अगर आपका पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ क्या है कि परदोष दर्शन करना बंद कर दिया और आपने जो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया की प्रवृत्ति हुई, उस पर रिएक्शन नहीं किया, उसके साथ जुड़े नहीं, उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करी, उसके साथ में राग द्वेष नहीं किया, उसके साथ तन्मयाकार नहीं हुए, तो नो एक्शन मीन्स नो कॉज। नो कॉज मीन्स नो कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी कहिए या प्रतिष्ठित आत्मा कहिए, कर्म शरीर कहिए, ये सब पर्यायवाची है। कुल मिला की अज्ञानता है, यानी अज्ञानता का नाश सच्चा नाश है। और जन्म जो होता है वो अज्ञानता की वजह से ही होता है। जो भुगतान चलता है वो अज्ञानता के रहने के कारण ही चलता है। तो मुख्य बिंदु परदोष दर्शन में हम चाहते क्या है? परदोष दर्शन जो है को रोक करके हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, और परदोष दर्शन करके दूसरों के दोष निकाल के, दूसरों की निंदा करके, दूसरों के ऊपर जो है हम कहना चाहिए प्रतिक्रिया करके, या दूसरों का जो ओपिनियन या अभिप्राय दे करके हम जो है वो हमारी अज्ञानता को बढ़ाते हैं। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स से अध्यात्म विज्ञान बहुत सरल है। अध्यात्म विज्ञान जो है वह उसके अंदर वो मानता है कि क्रिया जो है वो तो भुगतान से जुड़ी हुई है, क्रियाएं ऑटो मोड से जुड़ी हुई है, और क्रियाएं सारी अवस्था है, और अवस्था परिवर्तनशील है, आती है जाती है, अवस्था मात्र विनाशी होती है। तो जो है हमारा दृष्टि बदलनी है कि हमको अवस्था के साथ नहीं जुड़ के अपने स्वरूप के साथ जुड़ना है। और स्वरूप बड़ा सिंपल है कि उसके अंदर कोई क्रिया है ही नहीं, उसमें तो केवल दृष्टि है। तो दृष्टि परिवर्तन ही सच्चा परिवर्तन है। दृष्टि परिवर्तन कब होता है? जबकि हम परदोष दर्शन बंद कर देते हैं। हम जो है दूसरे के कहना चाहिए कि हम तो उसके जो गुण हैं उसके गुणों की भजना करते हैं, या प्रमोद भावना, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसके प्रति प्रमोद भावना रखते हैं, तो उसमें कोई कॉजेज नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी परदोष दर्शन नहीं करना है, स्वदोष दर्शन करना है। परदोष दर्शन से नुकसान ही नुकसान है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि क्या फ़ायदे का काम करना चाहिए, नुकसान का काम करना चाहिए। किसी भी व्यापारी से पूछो तो वो कहेंगे साहब नुकसान का काम क्यों करें, उससे तो अच्छा है कि कोई कार्य करे ही नहीं। तो वो बात अच्छी है, नुकसान का काम नहीं करना है। ये जो भुगतान चलता है ये सारा ऑटो मोड से चलता है। इसीलिए कहा गया कि दृष्टि विज्ञान क्या है? ज्ञाता दृष्टा बने रहने का, भेद विज्ञान करने का है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। और वो भेद विज्ञान कब होता है कि आपको अपनी सीट बदलनी पड़ती है, आपको न्याय की सीट पे आना पड़ता है। आपको जो है पहले हम जब बहिरात्मा होते तो बहुत अन्याय करते हैं, हम किसी के प्रति राग करते हैं, किसी के प्रति द्वेष करते हैं और कोई स्वार्थ रखते हैं। तो ये सारी स्थिति होती है वो अन्याय की स्थिति होती है। कर्ता पद है वो एक अन्याय का पद है, कर्ता पद है वह परदोष दर्शन का पद होता है। और इस पद को छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है
कि व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है, राजा 75 साल पार कर लिया, 80 साल पार कर लिया, तो वो कहता भाई अब तो मैं संन्यास लूँगा, अब तो मैं वानप्रस्थ लूँगा, मैं जो है ये राग द्वेष का काम नहीं करूँगा। कोई बड़ा मंत्री होता है तो वह भी, या घर का कोई मुखिया होता, वो कहता भाई मैंने तो बहुत कमा लिया है, अब मैं स्वदोष दर्शन करना चाहता हूँ, यानी मैं अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहता हूँ, अपने स्वरूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन का उद्देश्य स्वरूप ही है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पहले ये लक्ष्य तय करो। अगर लक्ष्य आपने बनाया है कि शाश्वत सुख की मेरे नींव लगानी है, तो आप सनातन सत्य के साथ आ जाइए, जो कि कुदरत के कानून पर आधारित होता है। उसमें आपको एक नियम मिलेगा कि स्वदोष दर्शन करो, जगत निर्दोष सब मेरा दोष। 5 सूत्र आपको दिए जाएंगे कि स्वदोष दर्शन करो और टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, भुगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। ये 5 सूत्र दिए जाते हैं। इनकी भी थोड़ी सी मैं आपको व्याख्या कर दूं कि परदोष दर्शन का तो मैंने आपको काफ़ी बताया कि सारी दुनिया निर्दोष है। सब दुनिया, पूरी दुनिया के समस्त प्राणियों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा मानेंगे तो हम ऑटोमेटिकली कर्ता हो जाएंगे। हमारा स्वदोष दर्शन ही रहेगा, परदोष दर्शन तो समाप्त हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, टकराव टालिए। एक्चुअली ये दोष क्यों इकट्ठे होते हैं कि हम टकराव करते हैं, एक क्रिया करता है, दूसरा क्रिया की प्रतिक्रिया करने से टकराव होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया करने से हमारे कॉजेस पड़ते हैं, हमारे कर्म का बंधन होता है, और यह भी कर्ता भाव से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी चीज़ के कर्ता है ही नहीं, हमारा मकान हमने सेल कर दिया, जब उसके मालिक नहीं है तो उसकी देख रेख की जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं है। जब आपको सद्गुरु ने, ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया और आपसे ये एग्रीमेंट कराया, MOU लिखाया कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जो समर्पित कर दी, तब उन्होंने कहा कि तुम आज से कर्ता पद से हट करके अकर्ता पद पर आ गए, तुम जो अंतर आत्म पद पर आ गए, अब तुम आप परमात्मा बनने की कोशिश करो। यहाँ तक मैं तुम्हारे को ले आया हूँ, और अब यहाँ तक अकर्ता कब बनता है, जबकि गुरु या जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अपने जो है वो योग बल से, अपने पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से संजोग के अधीन जो है वो हमारे को वो ज्ञान देता है, अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करता है। तो कर्म बंधन का मुख्य कारण ये दर्शन मोहनीय है, उस कारण को ही वो मिटा देता है। तो फिर बहुत थोड़े थोड़े कर्म बनते हैं, नहीं के बराबर डिस्चार्ज टाइप ही होते हैं, उनको समाप्त करने में कोई ज़्यादा जोर नहीं आता। एक समय में कर्म बंधा, दूसरे समय भोग लिया, तीसरे समय के अंदर वो कर्म अलग हो गया। तो ऐसी स्थिति पैदा हमारे हो जाती है। तो ये जो है, हमें टकराव की स्थिति को छोड़ना चाहिए। एडजस्ट एवरीवेयर। अगर दुनिया में सुख चाहते हो, दुनिया में शाश्वत सुख का नींव लगाना चाहते हो, अच्छे इंसान बनना चाहते हो, सर्व के मंगल की बात करना चाहते हो, तो जहाँ जहाँ जैसी स्थिति है उसमें ढल जाओ। आपको कभी खाना कम मिला, कभी आपको AC नहीं मिला, कभी आपको पंखा मिला, कभी आपको लाइट कम मिली, कभी आपको लाइट ज़्यादा मिली, कभी जो ट्रांसपोर्ट का साधन पूरा नहीं मिला, रिजर्वेशन में AC में जाते हो आप, AC नहीं मिला, आप जो है वो स्लीपर के अंदर ही चले गए। तो इस तरीके से जैसी जैसी स्थिति आती है, अपने आप को डालना सीखो। वो एडजस्ट एवरीवेयर, भुगते उसकी भूल, यानी जो कोई भी आपको कष्ट दे रहा है तो वह उसको दोषी नहीं समझना है, आपको उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। ये तो मेरा भला करने आया, ये तो मेरा हितैषी है, ये मुझे NOC देने आया है, ये मुझे मुक्ति की ओर भेजने के लिए आया है, और जब सबकी NOC मिलेगी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तो ये उसके प्रति कृतज्ञता, अहोभाव आने से जो है
आप जो है वो जो भुगतता है उसकी भूल है, भुगताने वाले की भूल नहीं है, क्योंकि भुगताने वाले को तो कुदरत ने उसके जो है प्रारब्ध और उदय के अधीन उसको खड़ा किया है। कुदरत अपनी ड्यूटी निभा रही है, उसको तो खड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो न्याय करती है। तो इसीलिए उसको अपना हितैषी मानो। तो आपके क्या होगा, कॉजेज नए नहीं पड़ेंगे और पुराने कॉजेज है बर्फ़ की शिला की तरह पिघल करके डिस्चार्ज होते रहेंगे और आप शुद्ध होते रहोगे। तो और पांचवा सूत्र जो हम आपको इससे जुड़ा हुआ देते हैं, हुआ सो न्याय की प्रकृति है, कुदरत है, कभी भी अन्याय नहीं करती है। जो हमारे वर्तमान के जितने भी कोर्ट्स है, चाहे मुंसिफ है, CJM है, सेशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये लोग साक्ष्य के आधार पर, वकीलों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, सबको सुनकर, एविडेंसेस के आधार पे सुन के जो है मैन मेड हमको न्याय दिया जाता है, जज न्याय देता है। तो मैन मेड में तो गलती हो सकती है, लेकिन कुदरत तो सबकी मालिक है, उसकी कोई गलती नहीं होती, वो तो सुप्रीम होती है। तो जो भी वो न्याय करती है वो हुआ सो न्याय गिनना चाहिए कि ये एकदम सही परफेक्ट हुआ है। मैंने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ दोष किया है, जब मुझे ये पनिशमेंट मिला या अवार्ड मिला है, जो भी मिला है उसको धन्यवाद देना चाहिए कुदरत को। कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। तो ये 5 जो हमारे व्यवहार के सूत्र है और दर्शन के 5 सूत्र जो 5 आज्ञा है, उनका भी हमें पालन करना चाहिए। उससे क्या होगा, हम स्वदोष दर्शन के अंदर जुड़ जाएंगे, परदोष दर्शन करना बंद हो जाएगा। वो 5 आज्ञा भी मैं थोड़ी संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 5 आज्ञा एक सुरक्षा कवच है जो अक्रम विज्ञान में दादा भगवान ने दी थी, और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप का पूरा कैप्सूल है। जो पहली और दूसरी आज्ञा है, पहली आज्ञा रिलेटिव, दूसरी रियल है, ये सम्यक ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान कैसे है, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने देहधारी खड़ा होता है तो हमें उसको जो है देहधारी, नामधारी, पैकिंग रूप में जानना है। और मान लो किसी पत्नी का वो पति है तो वो मेरा पति है और वो बड़ा अफसर है, इस रूप में रिलेटिव व्यू पॉइंट से जाना। लेकिन पति पत्नी का संबंध छोड़ करके उसको एक दूसरे के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर सबको नमन करता हूँ। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी सभी निर्दोष है, पूरी सृष्टि निर्दोष है। जगत के बारे में जानकारी करना सम्यक दर्शन है। और तीसरा जो है, चौथा जो सूत्र है, फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना सम्यक चारित्र है। हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, किसी व्यक्ति ने गाली दिया, गलौज किया, मारा पीटा, यानी कर्म का उदय हो रहा है, प्रारब्ध हो रहा है, तो उसके अंदर कोई न कोई निमित्त आता है, वही जो है वो कुदरत लाके खड़ा करती है। तो जो है उसका संभाव वो फाइल है। जो व्यक्ति हमारे साथ में अच्छा या बुरा, अच्छा व्यवहार करता है तो कोई बात ही नहीं, बुरा व्यवहार करता है तो उसको फाइल समझ करके संभावपूर्वक सहन करो। और आप उस वक्त में अपने ज्ञान को जागृत करो कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि मेरे कर्मों के विरुद्ध किसी को खड़ा कर सकते। मेरा उपादान है ही नहीं, तो कुदरत कभी भी ला करे किसी व्यक्ति को जो निमित्त के रूप में खड़ा नहीं है, निमित्त के रूप में आया है तो ज़रूर मेरा कोई हिसाब क्लियर करने आया है, उसको संभाव पूर्वक, उसको समझ पूर्वक है, उसको स्वीकार करो। उसके साथ कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया वगैरह जो है, टकराव वगैरह नहीं करना है। हुआ सो न्याय। और 5वीं जो आज्ञा है वो आज्ञा सम्यक तप है। वो है प्रीति, जागृति और अनुभव की आज्ञा है कि हमारे शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, यानी तप को बढ़ाना। जब हम तप की क्रिया को बढ़ाते हैं तो कर्म शरीर अज्ञानता में धुलाई चालू होती है, वो धुनता है और वो कर्म शिथिल होते हैं। जो चतुस्पर्शी पुद्गलिक
कर्म होते हैं वो शिथिल होकर के झड़ने लग जाते हैं, जो कि 8 तरह के मूल कर्म होते हैं और उनकी 148 प्रकृतियाँ होती, वो झड़ने चालू हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? जब प्रीति 100% हमारे अनुभव में आ जाता है, वो ज्ञानी पुरुष या सत्पुरुष के साथ में जब हमारी सीड चेंज होती, जब को हम ज्ञान मिलता है, तब जो है हमको हमारी ये समझ में आ जाता है कि जो है तब के अंदर की प्रीति थी 100%, मैं तो मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। ये तो मेरा भुगतान है जो चल रहा है, और इस भुगतान से ऊपर उठना मतलब इससे मुक्त जो है मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा क्या है, उसके अंदर लग जाओ। यानी अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान से विज्ञान का अर्थ हो गया, अब तुम आत्मा बन गए हो, अंतरात्मा। अब धीरे धीरे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके और शुद्ध आत्मा पद यानी कि परमात्मा बन जाओ, यह प्रक्रिया आपकी चालू हो जाना चाहिए। इसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं, इसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं। और ये जिस जंक्शन पॉइंट पे हम खड़े हैं वह भेद विज्ञान हो ज्ञाता दृष्टा का है। यानी जो है हमारी दृष्टि ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। जो नीचे हम अज्ञानता का जीवन जी रहे थे, कर्तापन मालिकीपन का जीवन जी रहे थे, वहाँ पर नो ऑनरशिप नो डूअरशिप पैदा हो गई, तो नो ब्लेम नो क्लेम हुआ, और हम धीरे धीरे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते जाते हैं। और जब ये डेवलपमेंट बढ़ता जाता तो हमारी शुद्धता बढ़ती जाती। तो हम ये कहना चाहते हैं कि निर्दोष जो है दर्शन से बहुत फायदे हैं, पर दोष दर्शन को रोकना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सब अपने निर्दोष दर्शन करके हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।